आज मैं कुंदन कुमार आपको यूज़ ऑफ वुड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि वुड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, जो कि ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि वुड क्या है। वुड इज़ द प्रेट्राइट फॉर्म ऑफ विलान मीन्स टू विश और वांट। नहीं, वुड क्या है तो वुड एक विलान का प्रेट्राइट फॉर्म है। अब ये विलान क्या है उसके लिए आप विल को जाने, और इसके विल यूज़ ऑफ विल के बारे में मैं इसका वीडियो भी बना कर डाला है, उसे भी आप देखें, तब जाके पूरा आपका क्लियर होगा कि विलान आखिर है क्या, जिसका मतलब क्या होता है विश और वांट। कहते हैं वुड का इस्तेमाल हम करते कहाँ कहाँ हैं। वुड इज़ यूज टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको याद होगा कि जो बच्चे थोड़ा सा स्टडी किए होंगे नरेशन पोर्शन का, तो उसमें जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल रहता है तो उसे हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं तो उसके लिए मुझे वुड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अभी आप देखिए, आई सेड टू हिम ही विल गो देयर, तो आई टोल्ड हिम लगाएंगे क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है, और सेड को ट्रांसफ़र किस में करेंगे, टोल्ड में, और ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, और सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के मुझे दैट लगाना पड़ा। इसलिए अब इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब इसको लाएंगे तो आई टोल्ड हिम दैट ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, विल के बजाय वुड का इस्तेमाल करना होगा। जब भी कभी रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में हो, जब भी विल अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ किया गया हो तो विल के बदले वुड का इस्तेमाल करना होता है, तो ही वुड गो देयर। दूसरा यूज़ है वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल करेंगे, और इसी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज़ टू का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि जब अगर यूज़ टू का यूज बताएंगे उस समय और ज़्यादा क्लियर होगा। तो गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी प्रत्येक सुबह प्रतिदिन क्या करते थे तो सूत काटा करते थे। स्पिन का मतलब होता है सूत काटना। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वुड का इस्तेमाल खास करके हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी खास करके जब जिस समय सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो। जैसे वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मेरी बातों को सुनना पसंद करेंगे? नहीं। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन, क्या प्लीज़ आप अपना पेन मुझे देंगे? नहीं। तो वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। वुड का इस्तेमाल हम प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वुड बी हर फादर, हो सकता है कि वह उनके क्या हों, उनके पापा होंगे। ही वुड बी ए टीचर, हो सकता है कि वो क्या होंगे तो वो एक टीचर होंगे। नहीं, इस रूप में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा की मैं बातें करूं वुड का इस्तेमाल और कहाँ करेंगे, तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि वुड का इस्तेमाल वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश। नहीं, इच्छा को शो करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो वुड का। जैसे कि भी आप यहाँ सेंटेंस देखेंगे कि वुड दैट ही वर हेयर, इसका मतलब हुआ कि काश वह यहाँ होता। नहीं, आई विश दैट ही वर हेयर। नोट में लिखा है कि वुड लाइक टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस विशेस। याद रहे कि हम जब भी अगर वुड लाइक टू को जब भी अगर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है क्या कि वो किसको शो करेगा तो वो विशेष को शो करेगा। किसको यूज़ करेगा वो, तो विशेष को शो करेगा, इच्छा को। जैसे ही वुड लाइक टू नो व्हाट इज फ्यूचर इज़, कि वह जानना चाहता है कि उसका फ्यूचर क्या है। नहीं, तो उस कंडीशन के लिए भी हम वुड लाइक का इस्तेमाल करेंगे। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। वुड का इस्तेमाल हम डिटर्मिनेशन के लिए भी करते हैं। से ही वुड हैव हिज ओन वे, इसका मतलब हुआ कि ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ओन वे। ही वुड नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलेगा। इस कंडीशन के लिए भी हम डिटर्मिनेशन को इंडिकेट करने के लिए, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है कि वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट विलिंगनेस। वुड का इस्तेमाल हम पास्ट विलिंगनेस अर्थात पास्ट इच्छाएं को शो करने के लिए भी हम किसका शो करते हैं तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। नहीं, वह कहा, उसने कहा कि वह उसकी वो सहायता करेगा या करता था। नहीं, तो वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और चॉइस। नहीं,
वुड का इस्तेमाल हम चॉइस के लिए भी करते हैं, जैसे ही वुड रादर डाई दैन टेल अ लाई, उसे मर जाना ही सही है झूठ बोलने के सिवाय। के अलावा सी वुड रादर गो दैन स्टे, उसे वह वहाँ से चली ही जाती वही अच्छा रहता क्योंकि रुकने के बजाय। तो वुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द अनरियल कंडीशंस ऑफ प्रेजेंट और पास्ट when the sentences belong to प्रिंसिपल क्लाउजेस। उस कंडीशन के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, कब? जब आपका सेंटेंस किस में हो, प्रिंसिपल क्लाउजेस में हो, और वो सेंटेंस कैसा हो, तो कंडीशंस पर आधारित हो, और वो सेंटेंस को प्रेजेंट और पास्ट कुछ में भी रहे, उस सेंस में भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ रहा होता। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस में आई वर्ड लगा है, और उस कंडीशन में यहाँ वुड का, जो कि किसके अनरियल कंडीशन को शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर वो आगरा को विजिट किया होता तो वो अवश्य ही ताजमहल को देखा होता। नोट में ज़रा सा देखेंगे आप, could or might is used instead of would to express possibility when the sentences belong to the principal clauses। याद रहे कि could और might का इस्तेमाल खास करके हम would के अलावा भी कर सकते हैं, would के जगह पर भी कर सकते हैं। किसको शो करने के लिए, तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। लेकिन याद रहे कि जब सेंटेंसेस आपका प्रिंसिपल क्लाउज की फैमिली से बिलोंग कर रहा हो। जैसे इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाई ए बस, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक बस खरीद लिया होता। इफ़ यू हैड कम हेयर यू माइट हैव डन वेल, नहीं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को शो करने के लिए भी हम कुड और माइट का इस्तेमाल हम चाहे तो वुड की जगह लगा सकते हैं। जैसे कि भी आप देखा ना, इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाई ए बस, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गाड़ी अर्थात बस मैं खरीद लेता। नहीं, वुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रिफ्यूज़ल, वुड का इस्तेमाल हम रिफ्यूज़ल अर्थात इनकार करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वोंट आंसर एनी क्वेश्चंस, नहीं, कि उसने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ही रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चंस, उसने कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, नहीं, क्वेश्चन के आंसर देने से वो इनकार कर दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और इसके अलावा जो बचा हुआ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसको भी मैं डालूंगा, उसे भी आप देखें। और इसे पीछे वाला भी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ जो मैंने डाला है उसको भी आप देख लें, ताकि इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। थैंक्स अ लॉट।